आ जाओ। तो अब इस अपन फाइल में आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे जो 85 जो अपने रामसर साइट्स हैं वो एक एक राज्य के हिसाब से अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया कि एक राज्य की एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो वो जैसे एक एक देखते जाओ और साथ साथ वो एक एक लाइन बनाते जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश में, एक मिनट जूम कर दो ना। सबसे पहले अपन देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये अल्फाबेटिकली अपन देखेंगे, ए फॉर आंध्र प्रदेश सबसे पहले आया, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर अपन एक कितनी साइड देखते हैं, टोटल एक साइड देखते हैं। वो कौन सी है, वो कोल्लेरू है, कोल्लेरू। ठीक है, कोल्लेरू। ठीक है, और ये है कहाँ, कौन से जिले में है, इल्लूर जिला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ कोल्लेरू। ठीक है, और ये कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे स्थित है ये कोल्लेरू। तो एक्चुअली है क्या, ये कोल्लेरू लेक है ये। ठीक है, तो लेक का जो अपन जैसे किनारा देखते हैं शुरू में, वो सारा वेटलैंड के रूप में आज अपने को दिखाई देता है बायोडाइवर्सिटी में, कोल्लेरू। तो कई बार ये पूछ रहे थे कोल्लेरू झील भी कहाँ है, तो कोल्लेरू झील कहाँ है, अपने आंध्र प्रदेश में है। ओके, ठीक है, तो ये कोल्लेरू लेक आज वेटलैंड का उसको अपना दर्जा, जैसे सांबर झील है, तो सांबर झील उसको वेटलैंड का दर्जा दे दिया, तो वो सांबर वेटलैंड बन गया। ऐसे तो वो यूँ बोलते हैं सांबर झील जिसको वेटलैंड का दर्जा है, कोल्लेरू लेक जिसको वेटलैंड का दर्जा है, ऐसे। ठीक है, तो ये इल्लूरू जिले के अंदर है। कृष्णा गोदावरी नदियों का जो डेल्टा है, वो डेल्टा मतलब नदी का मुहाना, जैसे नदी आ रही है, अब जहाँ ये समुद्र में मिलती है तो उसको अपन डेल्टा बोलते हैं, उसका साइन ये होता है। ठीक है, डेल्टा। तो ये नदी का ये नदी यूँ आ रही है, तो ये नदी का मुहाना है, जहाँ वो समुद्र में मिलेगी, तो डेल्टा है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया इल्लूरू जिले में। अब इसकी क्या अपन को एग्जैक्ट लोकेशन भी सार्थक एटलस के माध्यम से अपन देखते हुए चलेंगे। ये देखो अपना सार्थक एटलस के अंदर मैप है आंध्र प्रदेश का, 2 मैप दिए हैं उसमें, सेकंड वाला मैप है आंध्र प्रदेश का। तो ये आज अपन को ये एल्लूर जिला यहाँ पे दिखाई देता है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर एल्लूर। ठीक है, एल्लूर, एल्लूर के अंदर है ये कोल्लेरू लेक लिखा हुआ है, कोल्लेरू लेक। इसमें WL लिख दोगे, WL का मतलब वेटलैंड। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा मैंने बताया कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र ही है। तो आप जैसे देखोगे ये जो है ना, इधर से ये तो आ रही है कृष्णा रिवर, अपने कृष्णा। ठीक है, यूँ ऐसे, और ये इधर अपन जैसे देखते हैं ये अपने ये गोदावरी रिवर है, ये गोदावरी, ये लिखा हुआ गोदावरी। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो बीच का जैसे अपन जो देखते हैं कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, यहाँ है ये कोल्लेरू लेक। ठीक है, बीच में ये मूसी नदी आ रही है, इधर मूसी नदी आके कृष्णा में मिल जाती है। कृष्णा की सहायक नदी मूसी, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के ही किनारे। ठीक है, ऐसे है ये अपने। ओके, तो ये था अपना आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम ऊपर रह जाता है। ठीक है, ये चीज़ है अपने। और यही ये जो कृष्णा नदी है, यहीं पर अपन जैसे देखते हैं नागार्जुन सागर बांध जो है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे ही है, और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है, ऐसे। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ नागार्जुन डैम, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है ना, ऐसे है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने पहला वेटलैंड देखा, कहाँ पे देखा पहला वेटलैंड, पहला वेटलैंड अपन ने देखा आंध्र प्रदेश में, कौन सा, कोल्लेरू वेटलैंड या कोल्लेरू लेक, आंध्र प्रदेश अपने इल्लूरू जिले के अंदर। सेकंड अपन देखते हैं जो जिला अपन ले रहे हैं, दैट इज आसाम। आसाम के अंदर एक साइट है। ठीक है, आसाम के अंदर एक साइट है, और वो है दीपोर बिल गुवाहाटी। ठीक है, दीपोर बिल गुवाहाटी। ठीक है ना, दीपोर बिल गुवाहाटी। तो इसको अपन जैसे गुवाहाटी के मैप में देख लें, दीपोर बिल गुवाहाटी, है ना। ये सारे मैप में देखते हुए चल रहे हैं, अगर मैप में देखने में आप आनाकानी करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं आसाम, ए फॉर आसाम, इसी के नीचे आसाम आएगा मैप अपना, और उसमें देखो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद अपना मैप है ये रहा आसाम। ठीक है, आसाम, तो ये आसाम का मैप है अपने। ठीक है ना, आसाम का मैप ये, असम का मैप। ठीक है, ये ऐसे। अब असम का मैप में अपन जैसे देखते हैं, तो कामरूप मैंने आपको इंडियन स्टेट देखा था अपन ने, तो देखो कामरूप के बगल में ये रहा अपने गुवाहाटी, है ना, ये रहा दिसपुर, और दिसपुर में अपनी गुवाहाटी, ये गुवाहाटी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो दीपोर बिल वेटलैंड, ऐसे। ठीक है, गुवाहाटी आसाम, दीपोर बिल। ठीक है, तो जैसे अपन ये देखते हैं, ये अपने ब्रह्मपुत्र नदी है ही पूरा ऊपर से जैसे आ रही है, बीच में देखो ये सारा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर ये देख रहे हैं अपन, ऐसे, है ना, यूँ आती है ऊपर। ठीक है, ये, और ये जो बीच में जो अपन जो जिला देख रहे हैं, ये गोलघाट जिला, यहीं पे अपने काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड, है ना, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, नदी रिवर आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, मतलब रिवर के बीच में आइलैंड है माजुली आइलैंड, और रिवर है अपने ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच में स्थित है ये माजुली आइलैंड। ठीक है ना, ये चीज़ थी अपने। तो मैंने क्या बताया, दीपोर बिल देखा अपने गुवाहाटी के अंदर। ओके, चलो अपने वापस लिस्ट में चले आओ। तो
तो अपन ने यहाँ तक क्या देख लिया, अपन ने 2 देख लिए सर, एक आंध्र प्रदेश देखा कोल्लेरू, एक देखा दीपोरबिल। नेक्स्ट अपन देखते हैं बिहार। बिहार के अंदर 3 है, कंवर, नेगी और नकटी, है ना। देखो ये क्या है, ये जो है ना कंवर, ये तो बेगूसराय में, और ये नेगी और नकटी दोनों है ना, ये दोनों एक ही है। एक ही कैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर, जैसे अपन फतेहपुर और सीकरी देखते हैं, तो हालांकि 2 गांव है अलग अलग दोनों, फतेहपुर और सीकरी, लेकिन वो एडजॉइनिंग ही है, तो फतेहपुर सीकरी अपन बोल देते हैं। तो ऐसे ये नेगी और नकटी है, ठीक है। ये अपने जमुई जिला है बिहार का, ठीक है। इधर झारखंड बॉर्डर की तरफ है, इधर जमुई, बेगूसराय ऊपर है, जमुई इधर है। तो जमुई जिले में बांध है नागी बांध, नेगी बांध नहीं, नागी बांध। नागी बांध का जो पीछे झील बनता है, उसका एक तरफ तो गांव है नेगी, एक तरफ गांव है नकटी, तो इसको अपन बोलते हैं नेगी नकटी वेटलैंड। जैसे मान लो ये डैम है, इसके पीछे तालाब बना, एक गांव तो इस किनारे, एक गांव इस किनारे, तो ये तो है गांव नेगी और ये है नकटी, और ये जो डैम है ये है नागी डैम, नागी है ना, नागी। कोई दिक्कत नहीं है, जो नागा डैम है ना, आप इसको नेगी डैम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगी डैम पे अपन को क्या मिलेगा, एक तो नेगी और नकटी, ऐसे, ठीक है। तो नागा, नेगी, नकटी, यो ध्यान रखना। नागा डैम चाहे नेगी डैम कर दो तो नेगी वेटलैंड और नकटी वेटलैंड, ऐसे, समझ गए। ये चीज़ है। जैसे अपने बिसलपुर बांध है, तो अभी देख लो अगले, आप जब 85 से लिस्ट आगे सरकेगी तो बहुत गुंजाइश है कि जैसे बिसलपुर वेटलैंड अपन को सुनने में मिले जल्दी। अभी तो राजस्थान में 2 ही है, तीसरा और हो जाए बिसलपुर, ऐसे। फिर आगे और देखेंगे तो जैसे अपना नोरेरा बन रहा है कि नहीं, नोरेरा बैराज बना कि नहीं, तो नोरेरा है तो वो आ जाएगा। फिर कल को ईसरदा बांध है, वो जुड़ जाएगा उसमें, वेटलैंड्स में सारा, उसके किनारे किनारे, ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारा अपन जैसे जैसे देखते हैं, ऐसे बढ़ती रहती है लिस्ट। तो बिहार में अपन देखा बेगूसराय में कंवर और नेगी और नकटी अपने जमुई में। तो सर बिहार का मैप देखें, बिल्कुल बगैर मैप के तो अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते, है कि नहीं। ये चीज़ है, बढ़ना भी नहीं है, आपको भी नहीं बढ़ना, तभी तो देखो अपन ने इसको सजा रखा है, नहीं तो क्या मतलब था सजाने का। ये आ गया बिहार, मैंने ग्रुप में डाला ही है एटलस, आप पूरा आराम लो उसका प्रिंट लेके। तो ये बेगूसराय, तो बेगूसराय जैसे आप जिला देखोगे अपने बेगूसराय, तो देखो पटना के पूर्व के अंदर ये रहा बेगूसराय, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ कंवर वेटलैंड, ठीक है, कंवर वेटलैंड, कंवर वेटलैंड, कंवर, ठीक है। और ये जमुई जिला है, नीचे झारखंड आ जाएगा। जमुई में क्या है, ये नागी डैम है और नागा नकटी वेटलैंड है, ठीक है ना। और फिर ये यहाँ से झारखंड आ जाता है, संताल परगना झारखंड का लिखा हुआ है इधर, है ना, मतलब यूँ एडजॉइनिंग लिख दिया जिससे पता लग जाए यूँ से, ठीक है। ये फिर यहाँ पे ये जो अंचल है ना, जैसे इधर वाला बिहार का दक्षिण पूर्वी, इसको दक्षिण पूर्वी, इसको मिथिला बोलते हैं, मिथिलांचल। तो मिथिला बोली जाती है, इसलिए मिथिलांचल इसको बोलते हैं, इस क्षेत्र को बिहार के, ये जो पूरा एरिया ये मिथिलांचल, मिथिला भाषा बोले जाने के कारण, समझ गए। बोडो, संताली, डोगरू, मैथिली अपन जानते हैं, बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली, ठीक है। ये लास्ट वो 4 भाषाएं थी जो कि अपने 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी गई थी, ठीक है ना, समझ गए। तो ये मिथिला ये यहाँ बोली जाती है, ओके। तो जमुई देख लिया अपन ने बिहार के अंदर, ओके। ये से एक एक देखते चलेंगे, है ना। तो बिहार में एक तो कंवर देख लिया, बेगूसराय, तो कंवर साहब बैग लेके आए, तो कंवर बेगूसराय और नेगी नकटी जमुई में, ठीक है ना। नेगी और नकटी लोग जो होते हैं बोलते हैं ना कि उठो यहाँ से, क्यों नकटे हो रहे हो, तो वो जम गए वहाँ पे, तो जम से जमुई, ऐसे याद रखना। एक एक क्लू बनाते चलो तो अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने 3 देख लिया। क्या सबसे पहले अपन ने क्या आसाम के, सबसे पहले सॉरी अपन ने आंध्र प्रदेश में देखा क्या कोल्लेरू, आसाम में देखा दीपोरबिल, बिहार के अंदर देखा, बिहार के अंदर अपन ने 3 देखे क्या, एक तो बैग लेके आ गए कंवर साहब, तो कंवर बेगूसराय, फिर नेगी नकटी हट ही नहीं रहे, जम गए वो, तो वो नेगी नकटी जमुई, ऐसे। चौथा अपन देख रहे हैं गोवा के अंदर कौन सी है, गोवा के अंदर गए, है ना, और वह नींद आ गई, नींद से नंदा, ठीक है, नंदा, गोवा नंदा, जुआरी नदी, है ना, नींद जुआ खेलते खेलते नींद आ गई अपन को गोवा में, है ना, ज़्यादा मस्ती कर ली गोवा के अंदर, तो ये जुआरी नदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है गोवा की, जुआ खेलते हैं गोवा में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जुआरी नदी, तो जुआरी नदी गोवा, नंदा झील, जुआरी नदी गोवा, नंदा झील, जुआरी नदी गोवा, ऐसे रिवीजन करते रहा करो, तो जब तक में वो मैप खुल जाएगा, है ना। ऐसे सुस्ताया मत करो, सर मैप तो मज़ा ही नहीं आता, खुलने में टाइम लगता है, मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे बुद्धू, तूने तेरी किस्मत के ताले लगा लिए, मैं क्या करूँ, हैं, जब तक तेरे को सब्र ही नहीं है तो तू क्या कर लेगा, मुझे बताओ, हैं, आगे लोग गोवा ऐसे है,
सब आएगा रे, क्यों नहीं आएगा मुझे बताओ, आ जाओ। ये रहा ये जुआरी नदी, ये है नंदा झील, है ना। देखो ये तो है जुआरी नदी, ऐसे इस तरफ जाती है अरेबियन सी के अंदर, ये अरेबियन सी में, ठीक है। ये गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है। ये वास्को डिगामा सिटी है, यहाँ गोवा, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन रेल से जाओगे ना गोवा, जयपुर से गोवा, तो ये वास्को डिगामा ये मेन स्टेशन है इसका, ठीक है। जुआरी या रचोल नदी दूसरा नाम है इसका, और यहाँ पे है नंदा झील, यहाँ पे मडगांव भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है गोवा के अंदर, ठीक है। ये चीज़ है, पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आएगी तभी वापस देखेंगे अपन, समझ गए। तो ये अपन ने गोवा का मैप के अंदर ये देखी चीज़ें, तो ये और भी है लेकिन धीरे धीरे आते जाएंगे। अपन को वेटलैंड देखना है, जुआरी नदी गोवा, ठीक है, नंदा झील, तो गोवा के अंदर नींद आ गई जुआ खेलने के कारण, समझ गए, वेरी गुड। ऐसे एक एक को समझते चलो, पकाते चलो, है ना, क्योंकि मज़ा पकाने में ही है, मज़ा आगे बढ़ने में नहीं है, मज़ा पकाने में ही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गुजरात, नेक्स्ट अपन देखेंगे गुजरात। गुजरात के अंदर है टोटल 4, गुजरात के अंदर टोटल है 4। सबसे पहले तो है थोल, सबसे पहले आया थोल महसाना के अंदर, है ना, थोल महसाना, है ना, थोल महसाना। दूसरा है नल सरोवर, अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर को मिला के बॉर्डर पे। तीसरा है खिजड़िया जामनगर, खींच गया मैं जाम से, ठीक है, तो खिजड़िया जामनगर। वडवाड़ा वडोदरा, वे वडवाड़ा वडोदरा। थोल है महसाना, ठीक है, महसाना। तो देखो थोल थुलथला है मेरा सन, समझ गए, पढ़ता नहीं है ऐसे, तो क्या थोल इज महसाना सन। और नल सरोवर अहमदाबाद, ये याद रह जाएंगे, नल सरोवर अहमदाबाद मेन राजधानी, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये अपने 4 गुजरात के अंदर देखेंगे, थोल महसाना के अंदर देखेंगे राजस्थान की तरफ, नल सरोवर अहमदाबाद सुरेंद्र देखेंगे, खिजड़िया अपन जामनगर देखेंगे, और बड़वाड़ा अपन बड़ौदा देखेंगे। ये चारों दिशाओं के अंदर 4 आएंगे गुजरात में। जैसे मैं आपको प्लस बनाऊँ गुजरात का, है ना, वो मैप में याद रहे इसलिए बता रहा हूँ, प्लस बनाऊंगा। ऊपर तो आएगा महसाना, क्या थोल, ठीक है। इधर आएगा अपने ये क्या अहमदाबाद वाला, ये नल सरोवर अहमदाबाद सुरेंद्रनगर वाला, ठीक है। इधर आएगा जामनगर के अंदर क्या मैं खींच गया जाम से, और इधर अपन देखेंगे वडोदरा में आएगा वडवाड़ा। तो ये 4 आएंगे, 1 2 3 और 4, 3 सिताई में, एक इधर पश्चिम के अंदर। आ जाओ, क्या खोलेंगे, वेरी गुड, गुजरात का मैप, है ना। ये ऊपर गोवा के ऊपर जस्ट गया ही था गुजरात, अल्फाबेटिकली अपन ने देखा ही था। ऐसे इस बहाने में धीरे धीरे पढ़ोगे तो मैप भी याद हो जाएंगे अच्छी तरह अपन को। डी, और ये डी के बाद ये आ गया जी, गुजरात, है ना, गुजरात। तो सबसे पहले मैंने बताया था ऊपर अपन देखेंगे क्या महसाना, है ना। तो ऐसे ही देखते हुए चलोगे ना तो याद भी हो जाएंगे सारे मैप ऐसे। नहीं तो जैसे कई बार स्टूडेंट पूछता है सर याद कैसे होंगे, बुद्धू तुम टाइम भी नहीं देते हो, तुम्हें भागने की लगी रहती है, तो कहाँ से याद होगा मुझे बताओ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं महसाना, है ना। तो ये महसाना ये दिख गया अपन को ऊपर, ये महसाना, ठीक है। ये रहा अपने राजस्थान बॉर्डर है, बनासकांठा पालनपुर, देन नेक्स्ट आता है महसाना, ठीक है, महसाना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है महसाना। जो अपन देखते हैं अमूल डेयरी, उसका हेडक्वार्टर है महसाना के अंदर, अमूल है। तो वैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, वो आनंद के अंदर भी है, ये आनंद में वैसे वो अमूल डेयरी का, लेकिन यहाँ पे भी बड़ा प्लांट, देखो हेडक्वार्टर तो यहाँ आनंद है, सॉरी अमूल, है ना। ये अमूल में जो ए है ना वो आनंद ही, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये आनंद के अंदर, और यहाँ पे बड़ी डेयरी है अपने महसाना के अंदर, ठीक है, इस अमूल की। बनास डेयरी जो बोलते हैं ना, हाँ बनास डेयरी, ये नाम स्लिप हो रहा था। बनास डेयरी का हेडक्वार्टर है महसाना में और आनंद अमूल का ही, अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद शहर ही रहा। तो महसाना के अंदर अपने देखा वो थोल, महसाना संथोला, ठीक है, ये महसाना संथोला, तो संथाल से भी याद रख सकते हैं, संथाल हालांकि अपने को कहाँ, इधर झारखंड, लेकिन ये संथाल महसाना और थोल। दूसरा अपने देखा था अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर, ये रहा अपने नल सरोवर बर्ड सेंचुरी अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर, इन दोनों के अंदर है, ठीक है। तीसरा अपन ने देखा वडोदरा, है ना, बड़ौदा का ही नया नाम है वडोदरा, ये वडवाड़ा वडोदरा, ठीक है, ये वडोदरा गायकवाड़ पढ़ेंगे अपन जब मराठा पढ़ेंगे तो, ठीक है, ये वडोदरा। 3 हो गए। चौथा इधर अपन देखेंगे जामनगर के अंदर खिजड़िया, ये जाम से मैं खींच गया, यहाँ पे मेरा ही नेशनल पार्क भी है अपने देवभूमि द्वारका के पास, ये जामनगर, ठीक है, रिफाइनरी भी है जामनगर, सबसे बड़ी अपनी प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। ऐसे करके 4 आगे गुजरात में, क्या थोल, नल सरोवर, वडवाड़ा और खिजड़िया। अब देखो मैप पे याद करोगे तो कितने अच्छे याद हो रहे हैं, 3 सिधाई में है सर, थोल, नल सरोवर, मतलब सरोवर कैसे भरे, नल चला दिया तो सरोवर भर गया, तो क्या थोल, नल सरोवर, वडवाड़ा एंड अपने खिजड़िया जामनगर, ऐसे
है ना। तो ऐसे ही देखो हर चीज़ के लिए क्या, किसी भी चीज़ को आपको अपना बनाना है तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपको ये पेन खरीदना है तो इसे कीमत है जैसे मान लो 10 रुपये, तो 10 रुपये जेब से देने पड़ेंगे तब ये पेन आपका होएगा। ऐसे इस लिस्ट को आपको अपनी करना है तो इस लिस्ट की कीमत है कम से कम 3 घंटे देने पड़ेंगे। अब आप देख लो 3 घंटे नहीं है मेरे पास, सर मेरे पास 1.5 घंटा ही है, तो आधी लिस्ट मिलेगी सीधा हिसाब है अपने पास, तो सर आधी घंटा ही है उसे और कम मिलेगी, सर 10 मिनट ही है तो और कम मिलेगी। देख 4 घंटे 6 घंटे तो डबल मिलेगा, रिवीजन जोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट अपन देखते हैं हरियाणा। हरियाणा के अंदर कौन सी है, हरियाणा के अंदर 2 साइट है, हरियाणा के अंदर 2 साइट है, एक सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर और एक भिंडावास झज्जर। तो भिंडी लग रही है झाड़ियों में, ऐसे याद कर लो झज्जर, है ना। ठंडे दिमाग से आप पढ़ोगे ना तो सारे अपने आप ऑटोमेटिक आपको क्लू याद आएंगे, लेकिन क्या अपन इतने खिंचाव में होते हैं, क्या करूँ सर आते ही नहीं है क्लू, कौन सा च्यवनप्राश खाऊं, अरे बाजार में एक च्यवनप्राश आता है जिसका नाम है तसल्ली, बस वो खाओ सब मिल जाएगा। सर वो तो गया था दुकान वाले के पास मिला ही नहीं, पागल कह के भेज छोड़ दिया, आजा इधर आजा, खुल गया हरियाणा ऐसे। तो दिल्ली के पास अपन गुड़गांव के अंदर अपन ने कौन सा देखा अभी, सुल्तानपुर, ठीक है। और इधर दिल्ली के जस्ट इधर अपन देखते झज्जर में झाड़ी में लग रही भिंडवासा, ये WL का मतलब है वेटलैंड। कहीं भी आप छापते WL देखो तो वेटलैंड है, TR देखो तो टाइगर रिजर्व है, NP देखो तो नेशनल पार्क है, ठीक है। और क्या हो गया BR देखो तो बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसे है ना। तो ये WL भिंडवासा झज्जर के अंदर। तो 2 देख लिए अपन ने हरियाणा में, एक गुरुग्राम के अंदर हो गया सुल्तानपुर और एक गुरुग्राम झज्जर के अंदर हो गया भिंडवासा, ठीक है। ऐसे करके फिर आ जाएंगे अपन नेक्स्ट आ गया अपन हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश टोटल कितनी है इसके अंदर 3 है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अपन देखेंगे चंद्रताल, लाहौल स्पीति। चंद्रताल मतलब चंद्र के रूप में ताल है, ताल मतलब झील है, यू इस तरह से ये झील, तो इसलिए इसको बोलते हैं चंद्रताल। चांद रूपी होते हैं थोड़ा ये ऐसे, ये चांद रूपी झील है तो इसको बोलते हैं चंद्रताल, लाहौल स्पीति में वेटलैंड आज की तारीख में। दूसरा अपन पोंग डैम के पीछे जो रिजर्वेयर है, पोंग डैम को व्यास डैम भी बोलते हैं, व्यास नदी पे कांगड़ा जिले में, है ना, वो है। और तीसरा है रेणुका भी झील है, ठीक है, अपने सिरमौर जिले में। गुरुद्वारा पनोटा साहब है और सिरमौर से अपन ने वो देखी थी कैनाल फिरोज शाह तुगलक ने जो बनाई थी वो, है ना, हांसी शहर में पानी ले जाने के लिए वो। तो हिमाचल प्रदेश में 3 आएंगी, जैसे हिमाचल प्रदेश है अपना ऊपर ही ऊपर तो आएगी चंद्रताल, चंद्रमा ऊपर है ना, लाहौल स्पीति। इधर अपन पश्चिम में उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम के अंदर जैसे देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वहाँ पे पोंग डैम आएगा कांगड़ा जिले के अंदर, तो पोंग डैम या व्यास। और फिर इधर अपन उत्तराखंड की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आएगी कौन सी, अपने सिरमौर जिले के अंदर रेणुका झील, ठीक है। ये रेणुकूट नहीं है, ये रेणुकूट यूपी के अंदर आएगा सोनभद्र में, ठीक है। ये रेणुका है, ठीक है, ध्यान रखो रेणुका और रेणुकूट के अंदर ये रेणुका है जो अपन को हिमाचल प्रदेश में देखी। दूसरी जो मैं बता रहा हूँ वो रेणुकूट है, रेणुकूट डैम, ठीक है, ये सोनभद्र जिले के अंदर है अपने यूपी के अंदर, समझ गए। तो दोनों में दिन रात का फर्क है, दोनों को एक नहीं कर देना, है ना। ये सोनभद्र जिला है अपने यूपी का, नीचे MP की तरफ ऐसे। तो रेणुका और रेणुकूट दोनों अलग अलग हैं। तो रेणुका झील का अपने हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे करके ये हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल कितने आएंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल 3 आएंगी। चंद्रताल, है ना, जब तक मैं खोलूँ तो रिवीजन करते रहा करो, उसके अंदर क्या है, चंद्रताल आएगा, पोंग बांध आएगा और रेणुका झील आएगी, H, है ना, G आगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं H, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में आएगी अपने चंद्रताल झील, ठीक है। 1 मिनट, लाहौल स्पीति ऊपर आ गया जिला, है ना, लाहौल स्पीति ऊपर ही अपने जिला, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में आ गई है चंद्रताल, है ना, तो WL मतलब वेटलैंड ये, ठीक है। दूसरा अपने कांगड़ा जिला देखेंगे, इधर अपने पोंग डैम है, ये व्यास नदी है इधर, ठीक है, ये व्यास ऐसे फिर पंजाब में चली जाती है, ठीक है। ऊपर रावी है, ये रावी जो अपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती है वो ये है रावी नदी। चिनाब नदी ऊपर फिर जम्मू में जाती है, ऐसे तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से, अपने हिमाचल प्रदेश से ही है, ठीक है। तो ये कुल्लू लाहौल स्पीति में अपने देखे चंद्रताल, कांगड़ा के अंदर अपने देखा ये पोंग रिजर्वेयर या ब्यास बांध जो अपने देखा। तीसरा अपन इधर सिरमौर जिला जो नीचे देखते हैं,
उत्तराखंड की तरफ, वहाँ पे रेणुका लेक, ये वेटलैंड भी है रेणुका सिरमौर में, ठीक है। ये यमुना है, देखो यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जाती है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जाती है यमुना, और फिर ये वापस उत्तराखंड में आ जाती है, जबकि गंगा का कोई लेना देना नहीं हिमाचल प्रदेश से, ऐसे समझ गए। तो यमुनोत्री से निकलने के बाद इधर सिरमौर और उत्तराखंड की बाउंड्री बनाती है ये यमुना, ठीक है, ये चीज़ है। तो रेणुका झील अपने सिरमौर जिले के अंदर अपन ने देखी, इधर नीचे सिरमौर जिला, ये देखो सिरमौर, गुरुद्वारा पनोटा साहिब है, 10th गुरु जो थे अपने सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ये बनाया था गुरुद्वारा पनोटा साहिब, ये रेणुका झील, ठीक है। ये है यमुना, ये इधर निकल के और फिर वापस अपने उत्तराखंड में जाके यूपी के अंदर चली जाती है यमुना रिवर, है ना, ऐसे। तो अपन ने क्या देख लिया, अपन ने हिमाचल प्रदेश के अंदर तीनों देख लिए, क्या, चंद्रताल देखा, पोंग देखा और रेणुका देखा। बहुत बढ़िया सर, अरे बढ़िया है, धीरज रखो, आनंद रखो। अब बच्चों को तो कैसे 2 मिनट में बता याद करा दो, 85 नहीं होते यार ऐसे, सॉरी, है ना। नेक्स्ट आ जाएंगे अपन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कितनी आगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, टोटल 5, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल है 5। पहले तो जम्मू कश्मीर के आप जिले सुन लो किन किन के अंदर ही है। एक तो है अपने गादरबल, दूसरा है उसके ऊपर जिला है बांदीपुर, तीसरा जिला जो पश्चिम में है वो बारामूला, चौथा जिला है जो थोड़ा सा दक्षिण में श्रीनगर, और चौथा जो जिला है वो कठुआ जम्मू के अंदर। अब देखो जो 3 जो है ना, ये ऊपर वाली जो 3 लिखी है, ये तो है घाटी के अंदर, घाटी वैली, है ना, जिसको अपन कश्मीर बोलते हैं। ये मीडिया इंडिया में तो कश्मीर पढ़ाया था, तभी मैंने बताया था। और इस कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, समझ गए। और ये जो कठुआ नीचे जो लिखा हुआ ना, ये है जम्मू, ठीक है। और इसको ये बोलते हैं अपन मैदानी भाग, मैदानी, ठीक है। तो जम्मू तो क्या है, जम्मू है विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, और ये श्रीनगर जो है ना, ये समर कैपिटल है। तो ऐसे समर याद हो जाएगा, ऐसे श्रीनगर याद हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है, ऊपर पहाड़ी, और जम्मू जो है ये मैदानी क्षेत्र है, नीचे मैदान के अंदर, समझ गए, ये चीज़ है, ठीक है ना। फिर है ना, तो श्रीनगर जो है ना कश्मीर, ये घाटी वाला है, ऊपर घाटियों में है, और नीचे जम्मू जो है ये मैदान के अंदर। एक चीज़ तो याद रखो। दूसरा क्या है, ये जो कश्मीर श्रीनगर जो है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मेरे प्यारे बच्चों वो है झेलम नदी। कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है झेलम, और जम्मू की जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है चिनाब, है ना। ये नदियों का फ्लो ऐसे झेलम, मतलब सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, ठीक है। सिंधु सबसे ऊपर, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चिनाब, देन रावी, देन व्यास, देन सतलज। तो ये देख लो, मैं झेलम नदी के किनारे है क्या श्रीनगर, और कश्मीर है ना ऊपर घाटी वाला, और मैदान में अपने नीचे जम्मू में है क्या चिनाब। तो जम्मू के अंदर है वैष्णो देवी, हुआ है किस नदी पे, चिनाब, और ऊपर श्रीनगर जैसे अपन देखते हैं, श्रीनगर क्या झेलम। तो ये जो चारों जो आएंगे ना, शालबुद, बुलर, हैगाम और होकेसर, ये झेलम लिखा हुआ है, झेलम नदी। और श्रीनगर भी झेलम नदी के किनारे है। ये मिलता है अपन को कि श्रीनगर की स्थापना करी अशोक, वही मौर्य सम्राट ने, झेलम नदी के किनारे। किसने चीज़ लिखी है, कल्लन की राजतरंगिणी के अंदर चीज़ लिखी हुई है। किताब का नाम है राजतरंगिणी, लिखी है कल्लन ने। और कश्मीर में जो शहर है श्रीनगर की स्थापना करी झेलम नदी के किनारे। ये चीज़ किसने कही है, ये कल्हण ने कही है, संस्कृत में लिखी गई है, फारसी अनुवाद कराया था जैनुल आबदीन के अंदर। और श्रीनगर की स्थापना करी थी मौर्य सम्राट अशोक ने, समझ गए। तो ये है जम्मू कश्मीर के 4 जिले पढ़ लिए, गादरबल, बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर। और अब इन वेटलैंड्स का नाम है शालबुद, बुलर, हैगाम और होकेसर, ओके, ये है। अब देखो इनके नाम्स को एक बार पॉज करके तसल्ली से चारों नाम को पढ़ो, फिर देखते हैं अपन, ठीक है ना। फिर देखो एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, ये घाटी और मैदान के भाग डिफरेंस समझना। झेलम अपने घाटी के अंदर है, और अपन चिनाब देखते हैं नीचे अपने मैदान के अंदर है। तो अब अगला जो अपन इसमें कदम बढ़ाएं तो इसमें आते जल विद्युत परियोजना है, खास तौर पे झेलम नदी पे है। झेलम नदी पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है किशन गंगा, और चिनाब नदी पे नीचे जो अपन जम्मू में देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, एक तो दुल्हस्ती और बगलीहर, रताली और सलाल हो रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दुल्हस्ती। वो रन ओवर द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, रन ओवर द रिवर, मतलब ज़्यादा बड़े डैम नहीं बनाए जाते, डैम ऑलमोस्ट नीचे होता है, उसके ऊपर से ऑलमोस्ट बनाया जाता है रन ऑफ द रिवर डैम्स। तो वो अपने दुल्हस्ती है और बगलीहर है चिनाब नदी पे। और झेलम नदी पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है किशन गंगा। तो याद कैसे रहेगा, झेलना है अपन को किशन नाम की गंगा को। एक तो गंगा है, एक दूसरी गंगा है जिसका नाम किशन है, किशन गंगा, उसको झेलना है। तो झेलना किशन नाम की गंगा को,
कौन झेलेगा? श्री जी झेलेंगे, श्री जी मतलब श्रीनगर, झेलम, ऐसे याद रहेगा। ठीक है ना, ये है। अब अपन आते हैं वेटलैंड्स जो जम्मू में अपन देख रहे हैं। ओके, अब अपन ये पांचों अपन देखते हैं वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर के। 4 कश्मीर के हैं, 1 जम्मू का है। तो ये याद कैसे होंगे? ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो ये जो जिले हैं उनकी लोकेशन देख लो, गादरबल, बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर। ये देखो, ये मैंने यहाँ स्निप लगा रखा है मैप का। वैसे तो अपन वो मैप का अभी वो भी देखेंगे अपना सार्थक एटलस वाला, लेकिन एक बार इसको और थोड़ा सा देख लो। ये अपना गादरबल, ठीक है, ऊपर की तरफ है बांदीपुर, फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ जाता है ऊपर। ये है बारामूला, ठीक है, और ये है श्रीनगर, ये श्रीनगर यहाँ पे, ठीक है। तो अपने चारों देख लिए, गादरबल, हजरत बल जो दरगाह है ना मिशन कश्मीर, वही गादरबल में ही है। तो गादरबल हो गया, मतलब गादरबल श्रीनगर बॉर्डर पे, ये श्रीनगर पूरा है ना। गादरबल हो गया, बांदीपुर ऊपर है, और ये बारामूला इधर है, ठीक है। ये चारों अपनों को जिले ध्यान रखने, 1, 2, बारामूला 3 और श्रीनगर 4। तो कठुआ नीचे जम्मू में, वो देखते हैं अभी। तो गादरबल, बांदीपुर में ये एक ही मात्रा है ना, तो मतलब बांदीपुर ऊपर है, और ये बारामूला इधर है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। मतलब ये श्रीनगर के ऊपर बांदीपुर, ये की मात्रा है, बांदीपुर श्रीनगर सिदाई में, ठीक है। ये तो हो गया ये नाम। अब देखो ये जो नाम है ना, ये याद कैसे रहेंगे? सबसे पहला है शालबुद्ध गादरबल के अंदर, शालबुद्ध गादरबल के अंदर, ठीक है। झेलम तो नदी तो कॉमन है ही, क्योंकि अगर बात कश्मीर की हो रही है तो मतलब बात झेलम नदी की हो रही है, बात इतना सा समझ गए। सिंधु नदी का और उसके नीचे चिनाब नदी का कोई लेना देना नहीं है कश्मीर से। झेलम नदी और सिंधु नदी तो बहुत ऊपर से निकल जाती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में से, और चिनाब बहुत नीचे रह जाती है। तो कश्मीर का मतलब है केवल झेलम। मैं कश्मीर बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर नहीं बोल रहा हूँ, केवल कश्मीर। अब आप समझ ही गए। तो शालबुद्ध हो गया गादरबल, शालबुद्ध इज गादरबल। दूसरा है वूलर झील बांदीपुर, वूलर बांदीपुर, ठीक है। वूलर तो वेरी इंपॉर्टेंट, वूलर झील के अंदर मैंने बताया था कि एक कृत्रिम द्वीप बनाया था, किसने? जैनुल आबदीन ने, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, याद आ रहा है, ठीक है। वूलर झील बांदीपुर, ठीक है। तीसरा ये हैगाम बारामूला, हैगाम बारामूला। और चौथा है होकेसर श्रीनगर, होकेसर श्रीनगर, ठीक है, होकेसर श्रीनगर। अभी याद कैसे रहेंगे? देखो शालबुद्ध, क्या थोड़ा सा बस इसको यूजर फ्रेंडली कर लेना है। शालबुद्ध, सबसे पहले शालबुद्ध, वूलर तो देखो आपको याद वैसे ही रह जाएगा। वूलर झील तो कश्मीर की पहचान है। डल झील श्रीनगर में है, और डल झील के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट झील है अपने कश्मीर की, वो है वूलर लेक। तो शालबुद्ध, वूलर, तो शालबुद्ध, सॉरी वूलर तो याद रह जाएगा। एक है शालबुद्ध, फिर नीचे आप देख रहे हैं हायगाम, ये है ना, हैगाम। और चौथा है होकेसर, होकेसर जो है ना, होकेसर, इसको आप कर दो ओकेसर, है ना, ओकेसर। और सर मतलब श्रीमान, ठीक है। तो श्री से श्रीनगर, तो ओकेसर श्रीनगर। और वूलर 2 याद हो गई, है ना, वूलर बांदीपुर ऊपर। अब देखो ये शालबुद्ध कैसे याद होगी? शाल जो होता है अपने शॉल ओढ़ते हैं, वो बुद्ध ने ओढ़ रखा है, और उसके अंदर गर्द ही गर्द है। गर्द अपन बोलते हैं मिट्टी को, तो गर्द को कर देना गदर। तो शाल ओढ़ी है बुद्ध ने, जिसके अंदर की क्या है? गदर है, गर्द है, गर्द, तो गर्द से हो जाए गादरबल। गर्द बोलते हैं ना अपन, गर्दिश में सितारे, मिट्टी में सितारे, गर्द जम गई, ऐसे, ठीक है। तो ये तो शाल ओढ़ रखी बुद्ध ने, जिसमें की गर्द है, मिट्टी है, तो गादरबल, शाल बुद्ध गादरबल। वूलर बांदीपुर ऊपर की तरफ 1 नंबर, है ना, बांदीपुर, वूलर बांदीपुर। तीसरा अपन देख रहे हैं क्या? हैगाम, क्या? बारामूला। तो देखो ये हैगाम क्या है? ये हैगाम है ना, ये हाय करना है, हाय 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 हाय। ये क्या हो गया? हाय मेरे को याद ही नहीं होता, मैं क्या करूं? अरे बाहर मत घालो, कहते हैं ना, वो रोया जाता है, वो किसकी खबर लेके आता है? डैश की खबर लेके आता है, पता है ना, आपने सुना है ना वो चीज़। तो ये हाय 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 मतलब क्या? कि बाहर मत घालो, याद नहीं हो रहा, अरे सब याद हो रहा है। तो हैगाम क्या? आपने बारामूला, ऐसे। तो ये जिले याद क्यों करने जरूरी है? जैसे कि एक लोकेशन आपको पता लगे इनकी, क्योंकि जब तक एक बार प्रेजेंट मैप पे नहीं समझोगे तब तक ये नहीं समझ पाओगे आप, समझ रहे? तो हैगाम बारामूला, और फिर ओकेसर श्रीनगर, ये चीज़ तो ऐसे कॉन्फिडेंस से लिख पाओगे आप, है ना। मान मेरा कहना ये इतना कठिन नहीं है, किसका? मेरा मतलब सर का। तो मान सर का कहना ये इतनी कठिन नहीं है चीज़ें, कठुआ, कठिन से कठुआ, ऐसे। तो ओके सर श्रीनगर, मान सर कठुआ, मान सर का कहना कठिन नहीं है कुछ भी। तो अब देख लो, कश्मीर की 4 बतानी है अपन को क्रम में। तो जिलों का महत्व क्या है? जिलों में अपन ऐसे चलेंगे, ये इस क्रम में लिखी हुई है मैंने, इस क्रम में यूं ऐसे,
है ना, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले गादरबल, शालबुद, देन बांदीपुर आएगा ऊपर, क्या वूलर, वूल, जैसे वूल, वूल से अपन बांधते हैं ना, एक वूल, वूल की अपन स्वेटर बुनते हैं, पहले देखा था अपन ने, तो वो क्या करते थे, वो बांधते रहते थे उस ऊन को। वूल, वूल मतलब ऊन, वूल, वूलन, वूलन स्वेटर बूंद रही है ना, टीचर्स बांधते रहते थे, स्कूल में देखते थे अपन, तो बांदीपुर बांध रही है उसे, ठीक है। तो गादरबल शालबुद हो गया, और बांदीपुर वूलर हो गया। बारामुल्ला है, बार मत गाले, हैगाम है, हाय हाय मत कर, याद कर, है ना, हैगाम। और श्रीनगर है, तो श्रीनगर क्या, ओके सर श्रीनगर। और नीचे जो जम्मू की है अपने कठुआ जिला भी देखेंगे अपन, वो कौन सी है, मानसर का कहना कठिन कुछ भी नहीं है। ये अपने चारों हो गई, ठीक है। शालबुद, चारों नाम याद करने अपन को, शालबुद, वूलर, हैगाम और होकेसर, और नीचे मानसर। बहुत इजी मैं बता रहा हूँ, बस आप तो इसको टाइम दो और मेरे साथ साथ चलो, फिर याद नहीं होना तो मुझे बता देना। मैं भी यही हूँ, मैंने कोई वीज़ा नहीं बना रखा है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके फिर आपको दिखा के मैं चला जाऊँगा कहीं पे, आपके दिल में ही बसता हूँ, है ना। मानसर, मानसर का कहना कठिन है, कुछ भी नहीं है। अब क्या अपन कहना तो मानते हैं नहीं, और फिर बोलते हैं सर याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। देखो ये आइला सर, ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर का मैप अपने सार्थक एटलस के अंदर है सर, ये तो बहुत खतरनाक है, अरे अपने साथ रहोगे ऐसी मौज करोगे। आ जाओ, देखो ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, नीचे ये जम्मू है, ठीक है, नीचे सारा जम्मू है। देखो ऊपर जैसे मैंने बना रखा है ये जो पिंक में बना हुआ है ना, ये पूरा, ये है बात है अपने पूरे कश्मीर की घाटी की। और फिर जो नीचे जैसे बच गया पूरा, ये है अपना जम्मू क्षेत्र, ठीक है ना, ये पूरा जम्मू है ना, जो विभाजन करती है ये अपने सारा, ये जो झेलम नदी है, ये वही, यही सारा ये विभाजन करती हुई जाती है झेलम, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। तो नीचे वाला आपने, और फिर जैसे अपन देखते हैं ये पर्वत जो है, पीर पंजाल पहाड़ियाँ हैं बीच के अंदर जो कि विभाजन करती हैं, समझ गए। तो देखो अभी मैंने बताया था आपको, गादरबल, ये शालबुद, बांदीपुर, वूलर झील, बारामुल्ला, हैगाम, और श्रीनगर अपने होकेसर और नीचे कठुआ, ये जम्मू में, कठुआ के अंदर कौन सा हो गया, मानसर, है ना, मानसर वेटलैंड। मानसर का कहना कठिन कुछ भी नहीं है, समझ गए। ये हो गई इतनी चीज़, यहाँ तक अपने को समझ आई बातें, ये चीज़ें। फिर देखो कुछ जो अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं अपन को, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो अपने वो जो थे ना जल विद्युत प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट, देखो ये इधर लिखे हुए हैं, ये देखो, समझ रहे हो। तो ये देखो मैंने बताया था झेलम नदी, तो झेल किशन नाम की गंगा को, तो झेलम नदी के ऊपर क्या है, ये किशन गंगा, बांदीपुर, वही वूलर झील, और एक पूरी प्रोजेक्ट है बारामुल्ला में। चिनाब नदी पे जो मैंने बताया था चिनाब, तो चिनाब पे सबसे पहले क्या है, दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती, और ये बगलीहर, ठीक है, ऐसे, और रातली और सलाल, तो दुलहस्ती, चिनाब, है ना, ये चिनाब। तो चिनाब कर दो, बोल दो जनाब, है ना, जनाब, ठीक है। तो जनाब ने दुल्हन को बैठा रखा बगल में, ऐसे अपन याद कर सकते हैं, यूँ। तो जनाब से हो गया चिनाब, दुल्हन से हो गया दुलहस्ती, बगल से हो गया बगलीहर, ऐसे, समझ गए, ये चीज़ है। तो ऐसे क्या है, जैसे थोड़ा सा फिट कर लोगे ना इनको, तो ये चीज़ याद हो जाती है। अब मैं तो देखो कब की याद करी हुई बताऊँ आपको, धौलाधर, अपन देखते हैं कुल्लू मनाली, धौलाधर माउंटेन है, जिसमें दूल्हा दुल्हन से याद कराया ना मैंने, कुल्लू मनाली जाते हैं, हर दूल्हा दुल्हन का सपना होता है, जाए नहीं आ जाए, सोचने में क्या जा रहा है यार, ऐसे। तो जनाब ने दुल्हन को बैठाए रखा अपने बगल के अंदर, ऐसे, समझ गए। तो वो जनाब से चिनाब हो जाएगा, दुलहस्ती हो जाएगा, और बगलिया हो जाएगा, दुल्हन से दुलहस्ती, यूँ है। और झेलना है किशन नाम की गंगा को, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये बगलीहर परियोजना जो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इंटरफेयर किया था। जो इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ते हैं अपन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, उसमें ये है कि पश्चिम वाली रिवर को कौन यूज़ करेगा, पूर्व वाली रिवर्स को कौन यूज़ करेगा। देखो ये लिखा हुआ IWT, इंडस वाटर ट्रीटी। पश्चिम वाली रिवर्स को पाकिस्तान यूज़ करता है, पूर्व वाली रिवर्स को अपन इंडिया यूज़ करता है ना। पश्चिम वाली मतलब ये जैसे ऊपर वाली जैसे जो है वो वेस्टर्न रिवर्स गिनी जाती हैं, और नीचे वाली जो है ये ईस्टर्न रिवर्स गिनी जाती हैं। तो आप जैसे देख लो कि ज़्यादा अपने चिनाब पे ही बनाई हुई हैं ज़्यादातर, ये इसलिए तो ये पूछते हैं ही, है ना। ये जैसे मैं तो एक बार प्रीवियस बहुत क्वेश्चन आते रहते थे उस समय, ये अपने ये इंडस वाटर ट्रीटी का काफ़ी चर्चा में रहती, तो बगलीहर है ना। तो मैंने बगलीहर में काफ़ी चीज़ें याद कर रखी थी, लेकिन क्वेश्चन ये उस साल आया एग्जाम में ISP के अंदर कि वो है किस जिले के अंदर कश्मीर के, ये बताओ आप। तो डोडा उसका आंसर था। तो हालांकि मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था, नो डाउट, क्योंकि बगलीहर का और वो सब कुछ पता था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी से ये इफेक्ट हो रहा था, ये समझ रहे हो। और सारा जैसे चिनाब वगैरह सब, लेकिन वो जिला मेरे को हिला गया वो क्वेश्चन, है कि नहीं। तो वो मैंने इस साल का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पेपर था
भाई जाते थे पढ़ के और आते थे एक समझ लेके कि यार वो कौन सा क्वेश्चन था जो मतलब ईजी था लेकिन उसने आपको हिला दिया। समझ रहे, क्वेश्चन वो नहीं है जो पूछ लेता कि बगलियर की ऊंचाई बताओ, गहराई बताओ, नो, सीधा सा पूछा कि किस जिले में है बताओ। तो उससे एक दिशा ही बदल गई, दिशा मिली नो डाउट अपने तैयारी को, यार जिले याद करने। तो आप देख लो ये जिले, ये तभी ये जिले चिपके हुए हर किसी के, और जिलों से प्रेम इस क्वेश्चन से होने लगा ऐसे। और फिर तो आते ही, फिर और चीज़ें भी क्लियर हुई ऐसे, समझ गए। तो बगलीहर ये डोडा जिले के अंदर है अपने। तो बगल के अंदर डोडा भी छुपाया रखा, एक बगल के अंदर दुल्हन को बैठाया रखा, एक बगल में डोडा छिपाया रखा, डोडा पोस्ट। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, देखो ये ROR, फिर ये मेंस के अंदर आया था एक बार, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो बांध होता है एक तो ऊंचा, और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से कंपेटिवली नीचे होता है। ऊपर से आप देखो तो पता ही नहीं लगे नीचे बांध भी है क्या, ऐसे है ना। तो ये मतलब यूँ रहता है कि जैसे ग्रेविटी वहाँ पर जैसे सिस्मिक जोन है, ऊंचाई पे बांध बनाते हैं तो वो भूकंप से वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये ज़्यादा पानी स्टोर नहीं करते, इनके अंदर से क्या पानी नीचे टनल से निकाला जाता है ऐसे। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं तो यूँ। ROR रन ऑफ द रिवर डैम है, ROR डैम्स है ना, देखना इनको गूगल में, नॉर्मल डैम से अलग होते हैं बहुत, समझ गए। फिर पुलवामा है, ये केसर सिटी ऑफ द वर्ल्ड है ऐसे। तो सारे ये सार्थक एटलस में मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, आप और भी चीज़ें इसमें देख सकते हो आराम से, है ना। तो ये जम्मू कश्मीर की अपन ने पांचों देख ली। कौन सी देखो, शालबुद, वुलर, हाईगाम, 12 है ना, हाईगाम बारामूला, और ओके सर श्रीनगर, और मानसर की कठिन कुछ भी नहीं। ये जम्मू कश्मीर की हो गई 5। ऐसे एक एक देखते चलोगे तो ऑटोमेटिक याद होंगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन केरला। केरला के अंदर 3 है, ठीक है। कौन सी, सबसे पहले तो अपन जिले देख लो। एक तो कोलम जिला नीचे आएगा, कोलम ये वही है नीचे, और ये वेम्बनाडा झील है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कुट्टम और अलाराजपुर, 4 जिले हैं इसमें। ये सब ज़्यादा हिस्सा एर्नाकुलम भी, एर्नाकुलम एक्सप्रेस भी है। जैसे आपको गोवा जाना है जयपुर से, तो पहले तो वास्को डिगामा सिटी, फिर वो एर्नाकुलम तक जाती है। एर्नाकुलम एक्सप्रेस ही नाम है उसका। तो जैसे कभी ट्रेनों बस के जो नाम होते हैं ना, वो देखा करो कि ये कहाँ से कहाँ जा रही है ना। जैसे एर्नाकुलम तो एर्नाकुलम एक्सप्रेस है, वो शालीमार एक्सप्रेस है तो शालीमार क्यों, ऐसे है। तो नाम देखा करो, नाम से पढ़ा करो कि कहाँ से कहाँ जा रही है, समझ गए। तो ये अपन को केरला के अष्टाईमुडी, सस्तामकोटा और वेम्बनाडा। वेम्बनाडा तो झील है, भारत की सबसे लंबी झील है ये वेम्बनाडा, करीबन 100 किलोमीटर लंबी, सबसे लंबी वेम्बनाडा। ऐसे पूरा अपने केरल के उसमें दिखाऊंगा आपको मैप में। तो अष्टामुडी, सस्थाम है ना, सस्थाम कोटा और वेम्बनाडा। कोलम नीचे है और एर्नाकुलम ऊपर है, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं केरला के मैप के अंदर। आ जाओ केरला का मैप। पहले तो अब मैप खुलने से पहले उसका एक आइडिया लगा लिया करो कि मैप केरला का किस तरह दिखेगा। अपन को यूँ लंबा दिखेगा, वर्टिकल, समझ गए ऐसे। तो जम्मू कश्मीर जे चल रहा है, जे के बाद ये झारखंड, एंड देन ये क्या आ गया, के कर्नाटका आ गया, और फिर ये केरला आ गया साहब आपके लिए। लो सर देख लो, है सर देख लो, क्या सर, ओके सर मतलब होके सर श्रीनगर, है ना। अब या कभी मैं बोलूँ ओके सर, होके सर श्रीनगर, मान मेरा कठुआ कठिन कुछ भी नहीं है, हाय गाम बारामूला बांदीपुर वूलरे, है शालबुद गादरबल। अरे सर केरला है, कहाँ कश्मीर में जा रहे हो, आ जाओ आगे। आ गया यार, लो नाराज क्यों होते हो यार शक्तिमान। कोलम, ये कोलम जिला ले लो। कोलम जिले में देखा था अपन ने ये अस्थाईमुडी वेटलैंड और ये सस्थाम कोटा वेटलैंड, ये दोनों वेटलैंड इसमें लिखे हुए हैं कोलम जिले में। ये देख लो कोलम, ये कोलम लिखा हुआ है कोलम, है ना। अष्टाईमुडी WL वेटलैंड है और सस्थाम कोटा वेटलैंड है ना। ये अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। ये पहाड़ियाँ हैं, जैसे पहाड़ियाँ हैं, देखो यहाँ लिखी हुई है मैंने, देखो ये अगस्त्यामलाई की पहाड़ियाँ। तो अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, उसमें। फिर कार्डेमम हिल्स हैं, फिर ऊपर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर पालानी हिल्स हैं, और सबसे ऊपर अपन देखते हैं क्या, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिनकी अंदर ऊटी है। ऊटी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में, है ना। तो ये क्रम पूछ लेते हैं इन पहाड़ियों का, दक्षिण से उत्तर के क्रम में जाओ। सबसे नीचे है अगस्ता मैना, अगस्त्यामलाई, देन है इलायची, कार्डेमम पहाड़ियाँ, फिर वापस मलाई है, अन्नामलाई। तो ऊपर नीचे तो मलाई है, नीचे मलाई है अगस्त की मलाई, ऊपर है अन्ना की मलाई, और बीच में है कार्डेमम। तो मतलब ये इलायची वाली चाय है, वो याद है इलायची वाली। फिर तुम यार इलायची वाली चाय लिया है, फिरोज तुगलक, इलायची, इलियास खान, बंगाल, ऐसे, ठीक है। सर पीछा नहीं छोड़ते आप, पीछा कैसे छोड़ूं तो यार, है ना। तो मलाई, नीचे मलाई अगस्त मलाई, ऊपर मलाई अन्ना मलाई, बीच में कार्डेमम, ये पिला दी है मलाई वाली चाय पिला दी। फिरोज तुगलक ने नहीं, पी लो यार, ऐसा क्या है। तो अगस्ती मलाई, अन्ना की मलाई,
और बीच में कार्डेमम, अपन ने चाय पिला दी। कहाँ पे? ज़्यादा पिला दी ना, कार्डेमम ज़्यादा डाल दिया तो चाय का रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। ऐसे नीली चाय तो नीलगिरी यूँ। तो ये ऐसे फ्लो में नीलगिरी, कार्डेमम, फिर मलाई डालो ऊपर तो वो अन्ना मलाई। अब पिलानी है चाय को, पिला दी, लेकिन चाय कैसी थी? नीले रंग की थी, नीली। उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण जमा लो या दक्षिण से उत्तर जमा लो, सब जमाओ। उत्तर से दक्षिण नीलगिरी ले लो, पालानी ले लो, अन्ना मलाई ले लो, कार्डेमम ले लो, अगस्ता मलाई ले लो। दक्षिण से उत्तर ले लो, अगस्त ले लो सबसे नीचे, अगस्ता मलाई, कार्डेमम, अन्ना मलाई, पालानी और नीलगिरी। 5 है टोटल, कैसी ले लो। ठीक है, लेकिन पहले ऐसे देखोगे, करोगे तो बनाओगे, तब समझ में आएंगी ये चीजें। ऐसे नहीं आती हवा में उड़ने से। तो कहाँ था मैं? सर कोल्लम में थे, कोल्लम ही आ गया। कोल्लम को किलोन बोलते हैं, किलोन मिडियो एंशियंट नाम है किलोन। इंपॉर्टेंट बंदरगाह था ये, एंशियंट डैम पढ़ेंगे अपन। चेर साम्राज्य का, चेर इधर केरला की तरफ थे, चोल तमिलनाडु में थे। तो एक तो दो तो ये देख लिया अपन ने कोल्लम में, अष्टाईमुडी और सस्तामकोटा। एक देखा था अपन ने वेम्बनाडा, ये वेम्बनाडा झील। तो ये जो पूरी जो आपको झील दिखाई दे रही है ना, ये देखो यहाँ से ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये झील है, ये इतनी ये अपने मल्लपुरम तक ऊपर जाता, ऊपर तक जाती है, त्रिशूर मल्लम, ये वेम्बनाडा वाटर, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी लेक है, यूएसए लंबी ऐसी लेक वेम्बनाडा लेक, ठीक है। ये चीज़ है करीबन 100 किलोमीटर। और ये मुजरिस कोची के अंदर ही था। कोची यहाँ पे मुजरिस बंदरगाह जो था एंशियंट इंडिया में, रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था यहाँ पे, ठीक है। ये है अपने पूरा। फिर केरला के अंदर ऊपर जैसे बता रखा है, देखो ये साइलेंट वैली, यहाँ पे शांत घाटी, पाल घाट है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़ता है, वायनाड जहाँ पे वायनाड लैंडस्लाइड हुई थी, ठीक है ना, ये है। और देखो ये इंपॉर्टेंट केरला के मैप में ये चीज़ें और लिखी हुई है, ये आप ये लिख लो कि केरला के अंदर टोटल 44 नदियाँ हैं, है ना। 44 में से 43 तो जाती हैं इधर अरब सागर की तरफ, अरब सागर, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट है तो इधर जाती हैं। लेकिन केरला की 3 नदियाँ ऐसी हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में उनका पानी जाता है, ठीक है ना। 2 का तो ज़्यादा कावेरी नदी के माध्यम से और एक तमिलनाडु में फ्लो होता हुआ फिर वो आगे बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो ये 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ईस्ट मतलब ये हमारा अपने, तो ये तो हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। इधर वेस्ट में अरेबियन सी, 41 नदियाँ अरेबियन सी में, 3 गई अपने किधर? बे ऑफ बंगाल में। तो 3 नदियाँ केरला की ऐसी कौन सी? ये KBP है, KBC नहीं है, KBP। के से क्या है? कबानी, बी से है भवानी और पी से है क्या? पंबार। पंबार, पंबन नहीं है, पंबार। पेरियार भी नहीं है, पेरियार नदी तो अरब सागर में आती है, ये पंबार, ठीक है ना। ऐसे ध्यान देना, इसको पेरियार नहीं है, ये पंबार है। जूम करूं तो 3 नदियां यहाँ लिखी हुई हैं मैप में, आप इसको आप भी लिख लेना अपने चार्ट एटलस पे, ठीक है। 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बे ऑफ बंगाल में जाता है, ये केरला का पानी है ना, क्योंकि केरला इस किनारे से उस किनारे जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंबानी और भवानी का कावेरी के माध्यम से जाता है और पंबार का तमिलनाडु में जाता है और फिर वो आगे बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो KBP, के से कबानी, बी से भवानी, है ना। तो कबानी भवानी आ रहा है, कब आनी, कब आना है भवानी माता बताओ, या कब आना है भवानी माता पूछ रही है। एक बार नहीं, बार बार आना है पंबार। तो कबानी कब आऊँ भवानी माता पूछ रही है, बार बार पूछ रही है आपसे कब आना है बताओ, या बार बार आओ भवानी माता नवरात्रों में, ठीक है। तो कबानी, भवानी और पंबार। अब देखो पेरियार नदी में बता रहा था केरला के अंदर, ये पेरियार नदी जो है ना, ये पेरियार, क्योंकि ये पेरियार नदी इंपॉर्टेंट है बहुत। पेरियार टाइगर रिजर्व आएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व, है ना। ये पेरियार नदी ऐसे है, अपने अन्नामलाई पहाड़ियों से और अगस्ता कार्डेमम पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये इधर ये अरेबियन सागर में जाती है पेरियार, ठीक है ना। और इसी पर बना हुआ अपने मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम इंपॉर्टेंट है, अगस्त वाले अक्टूबर के अंदर लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये समझ गए। तो ये मुल्ला पेरियार डैम आएगा पेरियार नदी पे, और ये बनी हुई है पेम्बार नदी है। हाँ, तो 3 नदियाँ मैं बताता हूँ आपको केरला में मैप में कहाँ कहाँ है। तो सबसे ऊपर तो है देखो कबानी, ये इधर, ये इधर से अपने मैसूर होती हुई कावेरी में मिल जाती है, ये तो है कबानी एक। दूसरी है ये भवानी, इधर पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से, कोयम्बटूर से निकलती हुई इधर अपने रोड से होती हुई बेंगलोर, इधर बेंगलोर थोड़ा सा आगे कावेरी में मिलती है। ये हो गई 2 जा रही है ना, देखो कावेरी के अंदर कबानी, के से कबानी, कब आना है भवानी पूछ रही है, बी से भवानी, बार बार आना है। और पंबार नदी है नीचे, इधर इडुक्की से निकलती है और अन्नामलाई की पहाड़ियों से होती हुई फिर अपने तमिलनाडु के अंदर जाती है, फिर आगे बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये पंबार नदी है, इधर जा रही है, ठीक है। पेरियार नदी इधर ये अरेबियन सी में आ रही है। टोटल 44 नदियाँ केरला में, 41 तो जाती हैं किधर? वेस्ट में, किधर? अरेबियन सी के अंदर, और 3 किधर जाती हैं? ईस्ट में, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में। भाई ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो ये 3 का नाम इंपॉर्टेंट है,
BP। कब आना है भवानी पूछ रही है, हमने बोला कि बार बार आना है। कब आनी, भवानी और पंबार। पेरियार नहीं है, ठीक है, पेरियार अलग है अरेबियन सागर में। ऐसे ही अपन ने केरला में देख लिए 3 वेटलैंड्स। क्या, सबसे पहला तो सर देखा अपन ने अष्टामलाई, सस्ताम कोटा, अष्टामलाई और सस्ताम 8 और 7 है ना, 6 से 7 सस्तामलाई, 8 से अष्टामलाई। तो सस्ताम कोटा 7 और अष्ट 8, तो 7 और 8 याद हो जाएगा कोलम में। तो सस्ताम कोटा 7, अष्टामलाई 8 और तीसरा अपन ने क्या देखा, वेम्बनाडा, ऐसे, ठीक है। तो ये केरला की याद हो जाएंगी, सस्ताम कोटा, और ऐसा याद करो ना, सस्ताम कोटा 7 और अष्टाईमुडी 8, समझ गए ऐसे। तो केरला की ऐसे याद होगी अपने को, ठीक है, ये चीज़ होगी अपने। तो ये केरला तक अपन ने देख ली यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे है। तो देखो ये मैप पे याद रखने का बहुत अच्छा, ये आपको सिस्टम सेट हो जाएगा अगर कोशिश करोगे तो। कोशिश नहीं करोगे तो कभी लिस्ट आपकी नहीं होएगी। यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा अपन। आंध्र प्रदेश में अपन ने देखी कोल्लेरू। अब तो आप बता ही दोगे अच्छी तरह, जैसे बनाया करो, ये आंध्र प्रदेश रहा सर, ये कृष्णा रही, ये गोदावरी रही बीच में, ये अपने इल्लूरू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कोल्लेरू झील है, कोल्लेरू बन गई। आसाम दीपोर बिल सर, ये है गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर दीपोर बिल। एक एक आ रहा है आपको सब, देखो कोशिश करो इनको बगैर देखे आप जैसे बताओ, देखो किन 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 के नाम आप याद रख सकते हैं। देखो कोशिश करो, क्या हो गया उसके अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर अपने देखी कोल्लेरू झील, ठीक है। आसाम के अंदर देखा दीपोर बिल। बिहार के अंदर आई थी 3, क्या, एक तो कंवर बेगूसराय और वो नागा नकटी, नागा डैम, ठीक है। गोवा के अंदर अपने एक ही आई थी जुवारी नदी के किनारे, तो जुआ खेलते खेलते नींद आ गई थी तो नंदा झील। क्लू याद करने की कोशिश करो, सब याद हो जाएगा। गुजरात के अंदर अपने टोटल 4 आई थी, है ना। ये 1 4 ये याद नहीं रखने, बस नाम याद रखो कौन सा कहाँ, जैसे नंदा झील गोवा, ऐसे आता ही क्वेश्चन। सुमेलित में नागा नकटी बिहार, नंदा गोवा, ऐसे ऐसे याद रखना है अपन को, ठीक है। तो गुजरात के अंदर 4 थी, तो ऊपर अपन ने महसाणा के अंदर देखी थी, महसाणा सन जो है वो थुलथुल हो गया तो थोला, है कि नहीं है। फिर अपन ने अहमदाबाद की तरफ आ गए, सुरेंद्र नगर की तरफ, वो नल चला दे सरोवर भर गया तो नल सरोवर। फिर वडोदरा में वैसे वडोदरा और वैसे वडवाड़ा। फिर जामनगर में देखा था, जाम से में खींच गया तो खिचड़िया, ऐसे 4 याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर गुजरात के बाद अपन अब जैसे सुमिलित में आएंगे सारे। हरियाणा में अपन ने जैसे दो देखिए, गुड़गांव के अंदर देखिए सुल्तानपुर, तो गुरु कौन होता है, सुल्तान जो होता है वो गुरु बना देता है आपको, या गुरु आपको सुल्तान बना देता है, ऐसे गुरुग्राम। फिर झज्जर में अपन ने देखी थी झज्जर, ठीक है। झज्जर वाली का क्या नाम था आप बताओ मेरे को। तो झज्जर में मैंने आपको बताया था, झज्जर जैसे जो अपन देखी थी, झज्जर वाली का नाम थोड़ा सा बस, हाँ झाड़ी के लग रही है भिंडिया, तो भिंडावास, ठीक है, ये हरियाणा। तो झज्जर, गुरुग्राम, सुल्तानपुर और भिंडावास। हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 आई थी, तो ऊपर चंद्रताल, कांगड़ा लाहौल स्पीति में तो चंद्रताल झील, और कांगड़ा में पोंग डैम आ गया, और सिरमौर के अंदर अपना क्या रेणुका। हिमाचल हो गया। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 आ गई, अच्छी तरह बता दूंगा। गादर मिट्टी वाला शॉल किसने बुद्ध और शाल बुद्ध, गादरबल। बांदीपुर भूलर, हैगाम बारामूला, और होकेसर श्रीनगर, और मानसर का कठिन कुछ भी नहीं, मानसर कठुआ। 5 याद हो गई। और क्या चाहिए मुझे बताओ, अब तो हंस दो, मुस्कान नहीं लाते यार चेहरे पे। ये जम्मू कश्मीर हो गया। फिर केरला देखा था 3, पहले तो 7 देखी सर सस्ताम कोटा, फिर 8 देखी सर अष्टाम कोटा कोल्लम हो गई दोनों। फिर सर आपने बताया क्या, अपने वेम्बनाडा झील एर्नाकुलम में। केरला तो सर ये तो होगी, कितनी जल्दी रिवीजन हो गया सर, अरे ये मेहनत इसी को तो कहते हैं प्यारे। और केरला की सर 3 नदियाँ बताई जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, क्या, KBP। कब आना है, भवानी पूछ रही है, बार बार आना है, तो कबानी, भवानी और पंबा, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक अपन ने ये देखा केरला तक। नेक्स्ट में अपन देखेंगे अपन कर्नाटका से आगे। तसल्ली से पढ़ो इसको, एक बार तसल्ली से पढ़ लिया ना, जिंदगी भर ही आपकी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कर्नाटका से आगे।